हे दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। तो हम आ गए हैं यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन। लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा कि रात को 12 बजे करीब हम किसी होटल में रुके, हमने वहाँ खाना खाया और बस उसके खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ। पार्किंग में गाड़ी लगाई, मम्मी ने पार्किंग में ही कपड़े चेंज किए अपने, ये देखो, और कार के अंदर। एंड इसके बाद हम सब आ गए हैं यहाँ पे। अब पहले हमें 1 बजे बोला गया था, फिर हमें कहा कि 2 बजे एंट्री होगी। और एंट्री जो है ना, इसको पहले ही बुक कराना पड़ता है गाइस। हमारी तरफ बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रखे थे जो तकरीबन 7 बजे 8 बजे से लाइन में लगे हुए थे। तो महाकाल की आरती, भस्म आरती, उसके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और यहाँ आमा और पार्थू और मैं बैठे हैं एक दुकान के बाहर जो शटर बंद है, और अनूप और विराज कहीं तो टहल रहे हैं हमारे आसपास, और वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं। हे गाइस, तो रात के 1:12 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है। अब थोड़ी नींद सी भी आ रही है ना, अभी नींद आ रही, मम्मी को नहीं आ रही लेकिन मेरे को तो आ रही है थोड़ी सी। लेकिन बस आज एक अद्भुत आरती देखने वाले। और थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, मेरा आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड होना ज़रूरी है सबका, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो तो हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है। लेकिन आधार कार्ड मेरे पास इस बार मैं लाई नहीं हूँ, तो फ़ोन पे तो कॉपी है लेकिन वैसा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कहीं मुझे दर्शन करने को देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं। पर चलो, मम्मी के हो जाएंगे ना, तो मैं तो यहाँ से भी आरती सुन के खुश हो जाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ मैंने पार्थू को किसी तरह मनाया कि धोती पहन ले, हालांकि उसके नाप की नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह एडजस्ट करके उसे पहना दिया है। सांस रोक, सांस रोक। हाँ हंस मत, फिर टाइट हो जाएगी। शाबाश। तो गैस, हालांकि धोती उसके नाप की नहीं थी, बड़ों की धोती थी, पर वो भैया ने बहुत ही अच्छे से उसको पहनाया। और फिर उन्होंने बोला कि इसके ऊपर की शर्ट भी उतारो। एंड गैस, जितने भी लोग थे ना वहाँ आसपास में, इवन हमें जब हम मंदिर के अंदर भी गए तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने इसकी धोती क्यों उतार दी, क्योंकि ये धोती है ना सिंथेटिक की थी, कॉटन नहीं था। तो सब कह रहे थे कि पार्थू बहुत क्यूट लग रहा था धोती में, और थोड़ा सा हेल्दी है ना। तो कभी कोई बोले मोदी जी, तो कभी कोई छोटा भीम, और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत नाम दिए। तो सब बहुत खुश हो रहे थे, सब ने आके हमें बोला कि इसको ये धोती के संग ना आप फ़ोटो वगैरह खींचो, इसको पहनने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। गार्ड वगैरह ये देखो हंस रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद बोला मैं डैडी को दिखाऊंगा। और अनूप मुझे बार बार कहते रहे कि जैसे ही मैंने इसको धोती में देखा ना, मैं एकदम सन पड़ गया। मतलब एक सेकंड के लिए मुझे इतना अच्छा लगा। और विराज भी देखते ही बोला वाह। तो देखें, मैंने पिनवाई है वहाँ से, अच्छी लग रही है ना। फिर इसके बाद गया वो आमा के पास। आमा तो सामने बैठ के ही देख रही थी, लेकिन इसके अंदर ना निक्कर पहना हुआ था उसने, उसके अंदर अंडरवेयर नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसको निक्कर पहना के रखा। इसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। और कई घंटे, मतलब आप लगा लो 1 बजे से 4 बजे तक। तो पार्थू बहुत परेशान होने लगा, पसीने मतलब उसकी निक्कर के अंदर से नल की तरह बह रहा था। तो फिर बोला मम्मी मैं उतार दूँ, और किसी तरह ये देखो उसने निक्कर पहना हुआ है अंदर, क्योंकि वो निक्कर भी बहुत मोटा है। तो अब बोला मम्मी उतार दूँ, तो मैंने कहा उतार दे, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ी देर तो पहना है, यहाँ पे कई घंटे गाइस, बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन देखो दर्शन तो हुए बाबा के। लेकिन 4-5 घंटे हम इसी तरह बैठे रहे हैं उनके दर्शन के लिए, इनकी एक नज़र के लिए। और महाकाल आरती तो मतलब शूट नहीं कर सकती थी, थोड़ा बहुत शूट किया है आप लोगों के लिए कि आप बस दर्शन ही कर लो, क्योंकि जो भस्म आरती होती है ना, उस टाइम तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये लो, आप महाकाल के दर्शन करो। ये रहे हमारे महादेव। और नीचे की साइड भी देखना, अभी थोड़ा दरवाजे की तरफ भी मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है कि मेरे दोस्त भी महादेव के दर्शन कर सकें। तो वो देखो नीचे आपको लाइव दिखा रही हूँ। अभी पहले गंगा जल से स्नान हो रहा था, फिर दूध दही, जैसे ही उनके ऊपर दूध डाला गाइस, पूरा जो हॉल था वो ओमकार से, तालियों से, और कैसे मैं बताऊं, जैसे एक पिक्चर हॉल में होता है ना, कुछ इस तरह से वातावरण था। बैठने के लिए जगह बहुत मुश्किल से मिली गाइस। और फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत किस्मत वाले थे हम लोग कि वहाँ तक पहुँच पाए, उनकी भस्म आरती देख पाए। और ये सब बस ये कहूँगी कि जिसने भी करवाया उसका भगवान लाख लाख आभार।
और यहाँ पे मम्मी तो बहुत रोई हैं अंदर बैठ के। अनूप और मम्मी बहुत रोए। पार्थू सो रहा था गहरी नींद में, और विराज को कहीं और सीट मिली थी। बस भगदड़ में जहाँ जिसको जो सीट मिली वो वैसे ही बैठ गया। कई लोग तो बेचारे पूरे 2 घंटे बिना चौकड़ी मारे एड़ी के बल बैठे रहे हैं। किसी भी तरह बैठे थे लोग, बस दर्शन करने थे। और यहाँ अब उनका श्रृंगार स्टार्ट हो गया था गाइस। 10 अंदर सेवादार या पंडित आप कह लो, वो लोग लगातार 2 घंटे से बाबा की सेवा कर रहे थे। और इतना अद्भुत पल था ना वो, कि रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती। ऐसी आरती मतलब धन्य हो जाए, पूरा पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक झंझना देता है, ऐसी आरती होती है गाइज। तो वो तो मैं आपके लिए शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ यहाँ देखो बाबा के अब थोड़ा बहुत उनका जो श्रृंगार है वो हो चुका है। तो ये वो आरती नहीं है, ये तो पहले जो लोग श्रृंगार के समय ताली बजाते हैं ना, ये तो वो था। आरती में तो बहुत मृदंग बजते हैं, डमरू बजते हैं, वो तो बस अद्भुत है। वो तो जब आप सब लोग वहाँ जाओ तब ज़रूर ज़रूर सुनना। और ये लो आरती, यहाँ से मैंने आप सबको भी आरती दे दी थी। इसके बाद बस सब थके हुए थे, किसी को भूख लग रही थी। ऑलमोस्ट 24 घंटे होने को आए थे कि अब हम लोग सोए थे, तो बस यहाँ से निकलना था मुंबई के लिए। लेकिन उससे पहले विराज ने बोला कि थोड़ा सा घूमेंगे मैम, लेकिन मम्मी और पार्थू ने बोला हम नहीं घूम सकते, हमें बस जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठा दो। तो मैं थोड़ा सा घूमी, लेकिन मैंने बहुत शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं फैमिली के संग आई थी ना, तो मैंने ये सब पूरा नहीं घूमा था। तो इसलिए मम्मी को यहीं बिठाया और मैं घूमी। तो ये गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे। यहाँ गाना बज रहा है इसलिए कॉपीराइट आ जाएगी, तो अब मैं घर पे मिलूँगी आपसे। हालत बहुत ख़राब है हम लोगों की, रात भर से जागे हुए। अम्मा दर्शन कैसे हुए, कैसा लगा महाकाल का रूप देख के? मम्मी तो रो रही थी। इसके तुरंत बाद हम भैरव मंदिर के लिए निकले, जहाँ पे मैंने, अनूप ने और विराज ने दर्शन किए, लेकिन मम्मी और पार्थू नहीं कर पाए, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरी रात जगह जगह, पार्थू तो सोया भी, लेकिन मम्मी बिल्कुल एक झपकी भी नहीं लगाई थी, तो मम्मी बहुत थके हुए थे। मैंने मम्मी को बोला आप रेस्ट करो। एंड अब सीधे हम जब मुंबई के पास आ रहे हैं तब मिल रहे हैं आपसे। ये देखिए मम्मी आए और बारिश ना आए मुंबई में, मम्मी का वेलकम हो रहा है। गाइस हम मुंबई तो नहीं है, मालेगांव नासिक के पास है हम। चिंचवे। तो देखो देवली। तो तकरीबन 7 बजे भैरव मंदिर के बाद से जो हम निकले हैं, तो यहाँ हमें लगभग 4-5 बज गए थे। बहुत लंबा सफ़र तय करके हम लोग ऑलमोस्ट अब मुंबई के पास आ पहुँचे थे गाइस। लेकिन हम रात को 2 बजे घर पहुँचे थे, तो आप समझ सकते हो सुबह 7 बजे से रात के 2 बजे तक, और उससे एक दिन पहले, मतलब इतना थकान भरा रहा हमारा सफ़र कि हमें हफ्तों निकल गए उस शरीर को जो टूटा हुआ था इतने दिनों का, उसे ठीक करते करते। एनीवेज़ हमारा दर्शन लिखा था वो हमने किए। बहुत खुशी हुई कि मम्मी वो दर्शनों को कर पाई, और मैं जीवन में पहली बार गाड़ी में इतना सोई हूँ कि जो उज्जैन से मुंबई का रास्ता है ना, वो मैंने कम से कम 4-5 बार सो सो के ही निकाला है, क्योंकि मैं कभी भी सोती नहीं हूँ गाड़ी में। लेकिन इस बार मैं इतना सोई कि मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैं भी गाड़ी में सो पाती हूँ। बस इसके बाद है ना, मेरी एक तमन्ना थी कि जब भी मैं दिल्ली से आऊँ तो गाड़ी में, तो मैं सिलबट्टा लेके आऊँगी। कहीं तो मिलेगा रास्ते में। पूरा उज्जैन ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा, ओमकारेश्वर ढूंढा, और देखो मुंबई के पास आते आते भी इस जगह पे तो मुझे लगा कि ज़रूर ज़रूर होगा। अनूप और मम्मी उतरे भी, पर पता चला कि यहाँ तो सिर्फ भगवानों की मूर्ति बनती है, यहाँ पे भी सिलबट्टा नहीं है। तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। सिलबट्टा लाने का सपना मेरा अधूरा ही रह गया। तो ये सपना जो है पता नहीं कभी पूरा होगा। एनीवे अब देखो रात हो चली थी, फिर सबने सोचा अब यहीं खाना खा लेते हैं। एंड बस 2 बजे रात को घर पहुँचे हैं गाइज़। ये है नेक्स्ट डे। एंड नेक्स्ट डे मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही शूट किया। उसके नेक्स्ट डे हम लग गए पार्थू के होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला था गाइस। जब मैं यहाँ से गई थी तो उसका होमवर्क मैंने आँख में देखा भी नहीं था कि मिला क्या है। तो ये सारे ही मैं और मम्मी बना रहे हैं। अनूप वो दिखा रहे हैं कि ये देखो होमवर्क बच्चे का मिला है, और कर रही हैं नानी और मम्मी। बाप तो नल्ला है, बाप तो पिक्चर देख के आ रहे हैं। होमवर्क फोन भी स्विच ऑफ कर रखा था, मुझे चार्ट पेपर और चाहिए था।
तो गाइज़ इस तरह के टोटल 16 प्रोजेक्ट मिले थे जो हमें कंप्लीट करने थे। 16 चार्ट पेपर बनाने थे, तो मम्मी और मैं मिलके इसके प्रोजेक्ट बना रहे हैं और राइटिंग वाला जो काम है वो पार्थू कर रहा है। तो ये हमारा पूरा एक दिन इसमें गया। तो कई बार थकान भी होती थी गाइज़, मन भी चिड़चिड़ा रहा था कि करना ही नहीं है। ये देखो मम्मी ने शेप से एक एनिमल बनाना था वो बनाया, और ये देखो ये भी मम्मी ने बनाई है बाल्टी घड़ा। तो इसी तरह से मैंने और मम्मी ने मिलके इसका होमवर्क कंप्लीट किया और इसको नेक्स्ट डे स्कूल भेजा। यहाँ देखो किचन में हमें मिला चूहा। थैंक गॉड कि जब हम पीछे से यहाँ नहीं थे तब ये नहीं आया, जब हम आ गए ना तब इसको खुशबू आई खाने की, तो ये फिर से आने लगा। और अब थोड़ा सा मम्मी ने कहा कि शूट वूट कर, तू बिल्कुल ही शूट नहीं कर रही, बहुत दिन हो गए। तो बस आज मैंने सोचा चलो शूट करते हैं थोड़ा सा। तो ये रही मम्मी आम छीलते हुए, और अब मैं करूँगी यहाँ पे शूट होंगे। हे गाइस, वेलकम टू द घर। तो यहाँ मम्मी कर रही है कद्दूकस, कच्चा आम। इधर दिखाओ मैं अपनी शक्ल, कैसी हो आप? मस्त एकदम मस्त है मम्मी गाइस। तो आज है कितनी तारीख मम्मी? 13। आज है 13 तारीख, और कल रात को मैंने एक ब्लॉग डाली थी बहुत दिन बाद। बहुत सारे मैसेज पढ़ती रहती हूँ मैं, आ रहे थे। आज 14 तारीख है, पता नहीं कितनी तारीख है गाइस, कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, मतलब सब ठीक है। बस मेरा ये था कि पहले पुरानी ब्लॉग्स चली जाएँ जो मेरे पास शूट हुई पड़ी, फिर मैं नया शूट करूँगी। तो हम लोग आ गए थे ट्रैवल करके, 3 दिन लगातार गाड़ी में रह के हम सब आ गए थे घर पे। और उसके बाद तो बहुत थकान थी गाइस, आप सब समझ सकते हो कितना काम होता है जब बाहर से आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भावना ने बहुत अच्छे से घर साफ़ करके रखा हुआ था। 3 दिन उसने लगातार झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि मैं उसको 4 तारीख से मैसेज कर रही थी कि मैं आ रही हूँ। फिर मैंने उसको बोला बेटा मैं 6 को आती हूँ, और असल में मैं आई 8 को। तो 3 दिन लगातार वो बेचारी झाड़ू पोछा ही करती रही। डस्टिंग वगैरह सब हो रखी थी। घर ऐसा गंदा बिल्कुल भी नहीं था। प्लांट्स मेरे बिल्कुल अच्छे थे। मैं भी आपको सबसे मिलवाती हूँ, सारे प्लांट्स से दिखा देती हूँ। तो आज मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेके गई थी सुबह, और वहीं से जस्ट आ रहे हैं। और मम्मी आते साथ आम कद्दूकस करने लगी, क्योंकि नीलम ने बोला दीदी अभी जुलाई में जब मुझे जाना है, तो बोली दीदी मेरे लिए खूब सारी खट्टी मीठी वाली चटनी बना के लाना। तो मैंने कहा बना देती हूँ, कहीं पता चले कच्चे आम ही चले जाएँ। अब आपको पौधे दिखाती हूँ पहले। ये देखो ये वही बोगनविला है जिसकी सारी पत्तियाँ उसने खा दी थी। तो जब मैं आई ना, अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये इतना अच्छा हो रखा था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये वही मेरा बोगनविला है। और ये इसको भी मैंने कल कटिंग किया, ये भी लंबा हो रहा था। और ये देखो सारे पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में है। अभी तो मुंबई में बरसात स्टार्ट हो चुकी है गाइज़। तो ये देखो कपड़े धो के अनूप ने सब लगा दिए थे, झाड़ू पोछा भी अनूप ने किया, क्योंकि मैं और मम्मी तो गए थे वहाँ पे डॉक्टर के पास, अभी आए हैं। और ये रहे कुछ पौधे यहाँ पे भी हैं, सब बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। और ये बेडशीट मुझे सासू माँ ने दिलाई थी। यहाँ पे राधा कृष्ण जी के भी दर्शन कर लो। तो एक बार आपको घर दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से आपने घर नहीं देखा है। तो ये रहा हमारा घर दोस्तों, हम सबका घर। और ये रही मम्मी, अभी किचन में काम करूँगी मैं, थोड़ा सा खाना बनाऊँगी। ये रहे अनूप। बस गाइज ये रही मैं। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब मुझे नहीं पता, बहुत दिन से आदत छूट गई ना बीच में। अभी भी मम्मी ने बोला वीडियो शूट कर, तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ध्यान से उतर गई। और आज मेरा मन है ये नाचनी की रोटी, नाचनी यानी रागी आई थी, वही होगा, एग्जैक्ट नहीं पता। तो नाचनी की रोटी बनाने का, क्योंकि बरसात के कारण मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। पहले तो मैं जा रही हूँ आम की चटनी बनाने। इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर करी है, रेसिपी शेयर नहीं करूँगी अभी, चलो बना लेती हूँ। तो वैसे यहाँ पे है ना, मैंने इस बार मम्मी से कद्दूकस करवाया है आम को, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा थे और काटने में बहुत टाइम लगता है, कद्दूकस जल्दी हो गया। और यहाँ पे आज बन रही है कुछ स्पेशल चटनी, और ये क्या है, नाचनी के आटे की रोटी। और यहाँ थोड़ा सा मैंने बादाम, और ये है साबुत धनिया, जीरा, इन सबको और सौंफ, तीनों को भून के हल्का सा तवे में पीस लिया है, जो इसमें पड़ेगा। ये मैंने शिवानी भाभी से सीखा था। तो बना रही हूँ, मम्मी यहाँ बना रहे हैं पार्टी के लिए रसना। कल भी मुझे बोल रहा था आते हुए, रसना नहीं बनाया आपने? नहीं, मैंने बोला नहीं आज केक है ना तेरे लिए। अरे यार मम्मी रसना बोला था आपने, मैं अब बना ही देती हूँ। तो पड़े पड़े किशमिश इतनी है बस। तो गाइस यहाँ पे मैंने नीलम को भेज दी फोटो। नीलम की दीदी मेरे तो मुँह में देख के पानी आ रहा है। देखो ये देखो आम की चटनी गाइस बन चुकी है मेरी लबालब। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम में, आज सुबह मैंने बनाई थी वैसे मम्मी और अपने लिए रागी का एक रोटी, बट यहाँ दिखाओ, ये दिखाओ कैमरामैन फोकस करो। तो ये जो है ना, देखा है मैंने नेट पे, तो
तो ये मैंने नेट पे सीखा है, देखती हूँ आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ रागी रोटी। गाइस अभी तक तो सही बन रहा है, ऐसे मैंने पेड़ी बना ली है, घी रेडी कर लिया है और गुड़ भी निकाला है, गुड़ के संग खाएंगे। हाँ मैंने आपको हमेशा से बोली इतने अच्छे लग रहे हो, सच में बता रही हूँ, बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल टोपी पोपी पहनने की जरूरत नहीं, बाल ही बाल आ गए। इतना छोटा रखते हो ना तो वो, झूठ ना बोला। तो गाइस मेरी पहली रोटी तो ऐसे बनी है, ठीक है बन रही है, बस इतनी भी बन जाए बहुत है, नाचनी किसी तरह से तो पेट में जानी चाहिए। और ये अभी मैंने चटनी में डाला था ना जीरा सौंफ, वो रखा हुआ है, इसको तो गाइस मेरी रोटी है ना थोड़ी थोड़ी फूल भी रही है, अगर आप देखोगे तो ये देखो, तो लगता है बनाते बनाते रहेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छी बनने लगेगी। गुड़, चटनी, देसी घी, छाछ और नाचनी की रोटी। नचा देती है मम्मी, सॉरी रागी बोलते हैं, मंडवा। विराज ये मंडवा है? हाँ रागी मंडवा तो अच्छा मंडवा तो बोलते हैं रागी। अच्छा नाचनी बोलते हैं, वैसे रागी है ये। तो मम्मी मंडवा बोल रही है। हाँ तो वही अगर उसकी भाषा में बोलोगे क्या कहते हैं उसको, देसी लोग तो रागी नहीं मंडवा ही बोलते हैं। सरकारी भाषा में तो रागी है। सरकारी गाँव भाषा। के लोग तो मतलब सरकारी दाल भी सरकार। स्वाद तीन कैसे रागी रखी देखी? खा लो ना, पतली पतली सी तो है। अरे मैम ये बहुत हैवी होती है। अच्छा बाजरे की तरह। वैसे बाजरे की एक ही रोटी खाई जाती है, बनती भी बड़ी हो तो ऐसे भी कम ही खाई जाती है। एक नंबर का स्वाद लस्सी में। देख ले बदतमीज, बनाऊंगी नहीं ये, आज पहली और लास्ट बार बनी है मना। नहीं मैं खाऊंगा ना। गुड़ घी भी, मामा गुड़ तो लो, गुड़ के संग तो खाओ। मिर्ची खाओ। अरे सब गुड़ मिर्ची सब एक साथ खाना है, तभी तो मिर्ची कम लगती है। तो भाई खाना जो खाया हमने वो इतना हैवी लगा मुझे कि मैं तो ऐसी गहरी नींद सोई गई। और तब मम्मी पे नज़र पड़ी तो देखा मम्मी कपड़े अलट पलट कर रही हैं। और आप सबको पता है कि मम्मी का ये फेवरेट काम है, फटे हुए कपड़े सील देना, कपड़े तय मारना, कपड़े धोना। मैं तो अब सो के उठी हूँ। चलो देखते हैं आगे क्या शूट होता है आज आपके लिए। तो गाइस शाम हो गई है, भावना और भाभी आ गए काम करने, बहुत दिन बाद। भाभी हाय करो। हाय बाय। तो अब देखो ये ना मेरे को बोल रही थी दीदी वो बोल के दिखाओ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कती। लेकिन ये खुद तो बोल नहीं पाई ये बात, मैंने इसको बोल दिया। मैंने कहा अब चल तू बोल, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चल बोल बोल। अरे बोल बोल जल्दी क्या बोल। बोल रहे थे? हाँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में हाँ। पीला 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 नहीं, पपीता पीला पीला। गैस कम कर पहले, अब बोल। बोल शाबाश। था वापस एक तो इसको बताते बताते ही मैं भूल जाऊंगी। बोल देख रहे हो भाभी, स्टार्टिंग वापस करो, पागल हो जाओगी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पीतल के पपीते में। मम्मी आप बोलो, आप बोलो। पीतल के पतीले में। मैं हर बार तुम लोग को बताती रहूं क्या 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 क्या, एक बार में नहीं हो रहा तुम लोग को। देखो भाभी बोलेगा, देखो भाभी बोलेगा, मेरे को तो नहीं आ रहा एक होगा। बार देखो, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बोलो तो पीले में तपीले में, तपीले में हो गया भाभी का तो स्टार्टिंग में ही तपीला हो गया। चल बोल। बोला बोल। हाँ भूल गई यार। नहीं नहीं बोल बोल बोल। पीतल के पतीले में। पीतल के पतीले में पीपल। पीपल। अरे बोल। अरे पीपल याद नहीं आ रहा मुझे, लास्ट का भूल जा रही हूँ मैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। हाँ चल बोल अब बोल। पीतल के पतीले में पीपल पर पीला पीला। में पपीता पीला पीला। चलो जल्दी जल्दी बोलो। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीला। पीला। पीतल के पपीता पतीले में। में भाभी का तो पतीला ही नहीं निकल रहा। भाभी क्या बोले आप? एक बार बोला क्या? अच्छा एक बार बोलो क्या बोली थी अभी? अकेले पीले में पीले में। ओ सुनना, तपीला ही चल रहा है इनका अभी तक, तपीला ही चल रहा है। तपीला नहीं पतीला। तो पीला। अरे तपीला नहीं पतीला। तो पीला तपीला नहीं, देखो बोलो पीतल, नहीं पीतल पीतल के पतीले तो पीले। तपीला। अरे पतीला नहीं आता बाबा। पीतल के पतीले में मेरा भी भुला दे, मैं नहीं बोल रही हूँ। और देखो वो भी- बात बोल रहे। वो भी बोल रही है। अयो पीतल के पकोड़े में पीतल का पकोड़ा। पीतल
पीतल का पकौड़ा। पीतल का पकौड़ा हो गया। आ जाओ इधर। तो गाइस ये लोग अब बहुत लेट आए। आज मैं डांट मारी थी कि मजाक मत करो, 7 बजने का, अरे बड़ा बड़ा रे। 6 बजे का टाइम था ना, 7 बजे आ रहे हैं। मैं दाल चढ़ा चुकी थी, मैंने कहा आज लेट हो गया, दाल चढ़ाती हूँ, फटाफट लेट हो रहा है। तो आज है फादर्स डे। पहले तो हैप्पी फादर्स डे सभी भाइयों को जो फादर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, मम्मी को और पार्थू को लेके। तो पार्थू को मैंने बोला तो डैडी को क्या गिफ्ट देगा, तो पता है क्या कहते हैं भाभी, मैं जो भी गिफ्ट दूंगा वो आप लोग नहीं बताओगे, सीक्रेट है। मैं पापा को दूंगा एक पैंट। जब देखो एक ही पैंट पहन के घूमते रहते हैं, उनके लिए मैं नई पैंट खरीदूंगा। क्या बात करते हैं? हाँ, मैंने कहा हाय राम, इसका दिमाग देखो। और सच में अनूप है ना, एक ही पैंट रगड़ते रहेंगे, उसको धोएंगे तुरंत, उसको दूसरे दिन वही पहन लेंगे ऐसे। तो कह रहा है मुझे बस उनकी कमर बता दो, वो मुझे नहीं पता है। मैंने कहा 32 कमर है डैडी की। तो कह रहा बस आज मैं पैंट दूंगा। मेरे को पिछली बार पता है क्या दिया था, अंडरवेयर, क्या बात करते हैं? टीटी का अंडरवेयर। आप सबको याद होगा, हमने ब्लॉग भी बनाया था, टीटी का अंडरवेयर दिया था पार्थू डे। पूरे 150 रुपए का खर्चा खरीद के लेके आया था अनूप के लिए। और आज अभी हम जाएंगे मार्केट। तो बस ये लोग फटाफट खाना बना रहे हैं। और गाइस ये जो हमारी नाचनी की रोटी है, भाभी लोग कह रहे इतनी काली क्यों हो रही है, तो लेकिन बहुत मजा आया खाने में। दिन में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और आज अभी रोशनी भी आई थी यहाँ पे मुझसे मिलने, तो रोशनी भी काफ़ी देर बैठ के गई। अब बस ये लोग खाना बनाते हैं, उसके बाद हम लोग तैयार होकर भग जाएंगे फटाफट से मॉल, फिर आपको भी लेके चलेंगे। मैं तेरे को 20 रुपये दूंगी अभी अभी, अगर तूने 3 बार बोला ना, अब भी दे रही हूँ, देख 20 रुपये। 3 बार बिना रुके बोल दे फटाफट। रुको एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। सांस ले ले, चल तू जल्दी बोल। पीतल के पतीले में हाँ बोल, पपीता पीला पीला। अब जल्दी बोल रहे। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीता करते देख लो भाभी ने। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। जल्दी जल्दी बोल। पीतल पीपल नहीं बेटा, हाँ पीतल। पीतल के नहीं, पीतल ही था या पीतल ही था? पीतल था। और बार बार अटक मत, फिर मैं नहीं मानूंगी, फ्लुएंट बोलना है। अरे वो भूल गई पीतल का, वापस एक बार बोलो ना। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीपल पता पता सब हो गया भाभी। सुनो, लंबा लंबा काटो, ये क्या काट रही हो? चलो गाइस, इसने बोला नहीं बोला, आज मैंने कम का रखा था, 20 रुपए दे रही हूँ। चल कोई बात नहीं, लड़की ने कोशिश करी है। बाप रे, जब 100 रुपए वाला रखूंगी ना ढंग से, तब अच्छा वाला तब तो नहीं। तब तो खड़क सिंह खड़क सिंह वाला जो तू मुझे दे रही थी वो बोल के दे रही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो आसान है, ये नहीं दूंगी, चल दूसरा दूंगी तेरे को।